हेलो दोस्त, कैसे हो सब। अभी ठंडा का मौसम चल रहा है और बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई होती है। याद है जब हम मैट्रिक में थे तो उसमें बड़ी मेहनत करते थे और मज़ा आता था। ठंड, खास करके ठंडा के दिनों में पढ़ाई ज़्यादा होती थी। तो ठंडे के दिनों में पढ़ाई बहुत बढ़िया से होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आगे चलेंगे। आज हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का है, बीएससी बोर्ड का है। अगर कोई सीबीएसई वाले भी कैंडिडेट हैं तो दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स इन एनी सब्जेक्ट ऑफ साइंस, any subject, mainly science, then you can comment me. I will try to make you understand about that chapter. Okay, तो थोड़ा सा सीखते हैं, अब जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। हम लोग के रासायनिक गुणों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धातु के रासायनिक गुण बहुत सारे हैं। उसमें पहला है भाई, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये बात आपको याद कर लेना है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ये अलग मैटर है कि बहुत सारे धातु जो होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ धातु होते हैं कि स्लोली अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया किया है तो सोडियम का ऑक्साइड बनाया है। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, धातु का ऑक्सीजन से, पहले ऑक्सीजन से क्रिया लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, धातु ऑक्सीजन से विक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, इसको सोडियम मोनोऑक्साइड भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मोनो एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया। और यहाँ पर धातु है बहुत सारा, दूसरा जो धातु है ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। पोटेशियम अगर रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, दूसरा में आपका ये भास्मिक होता है। इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होता है, पहले धातु के ऑक्साइड ले लिए, सोडियम का ऑक्साइड बना लिया, इसको जल के साथ मिला लेंगे तो इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसमें क्या हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अब इसका जांच करेंगे लिटमस पत्र से। तो लिटमस पत्र से जांच करेंगे तो आपको ये शो करेगा, जो कलर चेंज होता है उसका ऑक्साइड क्या होता है, उसका ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिटमस जो रहता है एक पेपर होता है, ये क्षारीय जो होता है ना, भास्मिक जो होता है, ये नीला कर देता है। यानी लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और आगे मैं बताऊंगा कि अम्ल जो होता है वो लाल कर देता है। तो क्षारीय क्या करता है भाई, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड जो बना है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो आपका नीला हो जाएगा। तो इससे ये इसका पता चलेगा भाई इसका ऑक्साइड क्या है, भास्मिक है। यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। कोई भी करेंगे तो हाइड्रोक्साइड को लेंगे और हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे तो ऑक्साइड को लेंगे और उसको जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए सोडियम OH हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2O तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितना हाइड्रोक्साइड बना है तो इसमें कौन सा पेपर डालेंगे, लाल, तो नीला हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा भाई भास्मिक ऑक्साइड होता है। तो दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड भास्मिक, इसके बारे में भी जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं, लिखा देंगे, बाद में बता देंगे कि क्या क्या लिखना है। जैसे बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण को बताते हैं, इसमें दोनों गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ऑक्साइड को द्वि मतलब दो धर्मी गुण वाले ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो अम्ल और भास्म दोनों है ना, दोनों के साथ अभिक्रिया भी करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है HCl क्या है, ये अम्ल है। ये क्या है भाई, अम्ल है। ये रिएक्शन किया, अम्ल के साथ भी क्रिया किया तो ये जिंक क्लोराइड बना लिया और H2O जल बना लिया, ठीक है। ये जिंक क्लोराइड बना लिया तो अम्ल के साथ भी रिएक्शन हुआ है। अब उसके बाद फिर HNaOH भास्म के साथ भी अभी क्रिया किया है तो आपका बना लिया सोडियम जिंकेट बना लिया और H2O बना लिया है।
तो इसका एक मतलब ये जानकारी रखने के लिए था। तो सोडियम जो होता है भाई, मतलब धातु जो होता है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो धातु के ऑक्साइड बनाता है, और धातु के ऑक्साइड दूसरा नंबर में क्या होता है, भास्मिक होता है। अगर इसका जांच करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं धातु के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड को जो जल में मिलाने पर धातु के ऑक्साइड धातु के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। उसमें हम लोग लाल लिटमस पेपर को जब डाला जाता है तो वह नीला रंग कर देता है, उसे नीला कर देता है। इससे धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। बहुत सारे द्विध्रुवीय ऑक्साइड क्या वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा भास्म दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात अम्ल से भी क्रिया करता है और भास्म से भी क्रिया करता है। एग्जाम्पल हम जिंक वाला दिखा दिए, हाइड्रोक्लोरिक जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन किया, और एक अम्लीय से भी किया, और भास्मिक से भी किया, NaOH से भी किया। ये रिएक्शन की बात है तो इसमें बताया गया कि कुछ धातु बहुत फास्ट रिएक्शन करता है जो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है, इसको किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि इसको हल्का सा भी ऑक्सीजन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना लेगा। जबकि मैग्नीशियम की बात करें तो ये कमरे के ताप पर, मतलब जिस कंडीशन में हम लोग हैं वो कमरे के ताप को कहते हैं, उसको कहते हैं, उससे रिएक्शन करता है तो उसके ऑक्साइड बनाता है। और ये जिंक जो होता है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रबल, मतलब कस करके ज़्यादा टेम्परेचर में, ज़्यादा ताप गर्मी देने पर, मतलब उसको उष्मा प्राप्त करने पर, उष्मा देने पर, वो गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब कसकर गर्म किया जाता है तो ये उसका ऑक्साइड बनाता है। तो इससे पता चलता है कि ये कम क्रियाशील है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पे रिएक्टिविटी को दिया, इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन ऑरम, ऑरम दैट मीन्स गोल्ड। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, और यहाँ पे आप पोटेशियम भी देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है, हम लोग 2 पॉइंट लिख चुके हैं। पहला लिखे हैं क्या, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, दूसरा धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जांच करने के लिए भी मैं बता दिया। तीसरा बात जो है, धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो धातु जो होता है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और उसका धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यही लिखना है आपको, धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये सब रिएक्शन आपको दे देना। ये अलग मैटर है कि बहुत सारे धातु जल के साथ जो अभिक्रिया करता बहुत तेजी से कर लेता है, और बहुत कुछ गर्म करने पर, अर्थात गर्म पानी करने पर, मतलब कहने का मतलब है वाष्प के साथ बहुत सारा अभिक्रिया करता है। जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसका मतलब ये बहुत रिएक्टिव है भाई। दूसरा नंबर है मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जो होता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। किसके साथ, ये पानी का जो भाप बनता है ना उसके साथ अभिक्रिया करती है। तो मैग्नीशियम हो गया, H2O से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन दिया और उसका ऑक्साइड बना लिया। मैं अभी आपको बताया था कि बहुत सारे मतलब धातु जो होता है ठंडे जल के साथ, यहाँ पे देखिएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो करती है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है तो उसका ऑक्साइड बना रही है। लेकिन हाइड्रोजन गैस सभी में मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस सभी में मुक्त करेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑक्साइड बनाया है ना, और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, इसमें भी, इसमें लेकिन हाइड्रोक्साइड बनाएगा ठंडे जल के साथ। ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सा, कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। इसी गुण के कारण गर्म जल की टंकी के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है ना, इसके स्थान पर लोहा या इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल के भाप के साथ ये अभिक्रिया कर लेती है। ऊपर उपयोग किया जाता है गर्म जल की टंकी के लिए, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है कॉपर, लेकिन लोहा का अगर बनाया जाएगा तो क्रिया कर लेगी। यहाँ पर देखिए लोहा क्रिया किया है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है ना। तो इसका रिएक्टिविटी क्या है भाई,
ये सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक जो जितना फास्ट करेगा ठंडे जल के साथ वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर बात आती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करे क्या करेगा तो क्या करेगा, तो वही है रिएक्टिविटी की बात आती है। बहुत सारे धातु तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं, बहुत सारे धातु स्लोली करते हैं। तो धातु जो होते हैं ना अम्ल के साथ अभिक्रिया कर और धातु का क्लोराइड बनाए, जैसे सोडियम HCl के साथ क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। मैग्नीशियम जो होता है HCl के साथ क्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। और यहाँ पर देखिए जिंक जो है वही बात, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया और जिंक क्लोराइड बनाया। एल्युमिनियम है एल्युमिनियम क्लोराइड और ये क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। एल्युमिनियम मैग्नीशियम तो रिएक्टिविटी में देखेंगे सोडियम जो होता है, ये सोडियम की बात करें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है बहुत तेजी से, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो तनु अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से करता है, इसलिए मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। और जिंक की बात करें तो मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता से भी क्रिया करता है, तो जिंक जो है इससे कम है और ये इससे ज़्यादा मतलब तेजी से करता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है। धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है भाई। तो क्रियाशीलता में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाला नहीं देखें, ऊपर वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम बता देंगे क्या क्या लिखना है ना। के साथ किसी धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। कहने का मतलब है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ जब कोई धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल जो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है, यानी वो हाइड्रोजन अमुक्त करके जल में बदल देता है और स्वयं अपकृत होकर के ऑक्साइड बना लेता है इस प्रकार से। लेकिन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, इसलिए इसको देखना। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है ये तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु जो होता है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अभी तो बता रहा था नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कौन से धातु, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम ऑप्शन में रहेगा या मैग्नीज रहेगा तो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोना और प्लेटिनम जो है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सोना और प्लेटिनम, लेकिन अम्लराज में घुल जाती है। तो अम्लराज क्या है, HCl और HNitric एसिड का, जिसमें HCl जो होता है का 3 भाग होता है सांद्रता और HNO3 1 भाग होता है, उससे अम्लराज आपका प्राप्त होता है। हाँ, और घुल जाती है। यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से ये बनता है, ये क्लोरीन। यहाँ पर देखिए सोना और प्लेटिनम के अम्लराज में घुलने का कारण नवजात क्लोरीन है। घुलने का कारण क्या है, नवजात क्लोरीन है। ये अम्लराज में क्यों घुलता है, क्लोरीन के कारण घुलता है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है इसलिए इसमें घुल जाता है ना। गोल्ड क्लोराइड बना लिया, ये प्लेटिनम क्लोराइड बना लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस कारण से घुलता है भाई, तो क्लोरीन की उपस्थिति के कारण घुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है भाई कि जब कोई धातु जो होता है लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, इस रिएक्शन को देखिएगा। जिंक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इससे अभिक्रिया करेगा तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए कॉपर है नीचे, ठीक है, और जिंक देखिए ऊपर होगा, जिंक देखिए ऊपर है ना, ऊपर वाला जितना है ना वो रिएक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा, नीचे वाला से क्रियाशील है। तो कॉपर को क्या करेगा, कम क्रियाशील है, इसलिए इसके विलयन में से इसको हटा करके अलग कर देगा और सल्फेट के साथ चिपक जाएगा और रंग में भी परिवर्तन होता है, बताएंगे अभी। यहाँ पे देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, और फॉर्म्स जिंक क्लोरो सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
क्या बता रहा है, जब जिंक जो होता है धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, किसको, जिंक जो धातु है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग, ध्यान रखिएगा, नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है और लाल परत जिंक धातु पर जम जाता है। नीला रंग गायब होकर के लाल परत बनता है, यानी रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, क्यों होता है, ये कम अधिक क्रियाशील है, ठीक है, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे लोहा वाला भी देखिए लोहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, क्योंकि लोहा जो है सल्फेट से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे देखिए कॉपर है नीचे, सॉरी सल्फेट नहीं कॉपर, यहाँ पे कॉपर नीचे लोहा ऊपर है, आयरन जिसको कहते हैं, तो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है, ये आप लिखेंगे और रिएक्शन ये दें अथवा ये दें, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं में क्या लिखेंगे, तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, धातु का ऑक्साइड ले लेंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब सोडियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक नंबर ये दे देंगे आप। दूसरा रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, धातु के परमाणु धनायन होते हैं, तो धनायन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस होता है 1 प्लस, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 प्लस होता है, और आयरन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 3 प्लस होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया है ना। धातु तनु अम्ल में घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये धातु है, तनु अम्ल है ये H2SO4, ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा जिंक सल्फेट के साथ बनाते हुए, ठीक है। अपवाद में क्या है, साधारण अवस्था में कुछ धातुएं ऐसा नहीं करती है, जो पिछले मतलब में अभी जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे हम लोग उसमें सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, अपवाद में लिथियम करती है, सोडियम करती है, कैल्शियम करती है, ये सब देख लीजिए आप। धातुएं अवकारक होती है, धातुएं कैसे होती है, अवकारक होती है, तो 5 बिंदु को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, वो धातु के रासायनिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।